एक शिक्षक जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है समाज को आगे बढ़ाने की, एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनाता है, उसी शिक्षक ने इस कोरोना काल में प्रशासन का साथ देकर कोरोना मुक्त नल अभियान की शुरुआत की है। शिक्षक दिनेश चौधरी ने जीरो बजट का एक मॉडल तैयार किया है जिसका फायदा कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकेगा। अक्सर हम पानी पीने के लिए हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, जिला सचिवालय या किसी सरकारी दफ्तर में लगे नल का इस्तेमाल करते हैं, उस पर हाथ लगाते हैं, कई बार मुंह टच हो जाता है। लेकिन इस नई तकनीक से ऐसा नहीं होगा और बिना हाथ लगाए पानी पी सकते हैं और हाथ धो सकते हैं। इस तकनीक की शुरुआत करनाल के जिला सचिवालय से उपायुक्त निशांत यादव ने की थी और उसके बाद ये तकनीक सरकारी हॉस्पिटल, बस स्टैंड, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल, धार्मिक स्थान से लेकर अन्य कई जगहों पर लगा दी गई है। दिनेश चौधरी अपनी मिलने वाली सैलरी से पैसे खर्च करके इसको अलग अलग स्थानों पर लगा रहे हैं ताकि जनता को इसका फायदा मिले और वो कोरोना से सुरक्षित रहें। वो इसे पूरे हरियाणा में लगाना चाहते हैं, बस सरकार का सहयोग चाहते हैं। एक शिक्षक की ये पहल काफी सराहनीय है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने इस तकनीक के जरिए बच्चों की स्किल डेवलपमेंट भी बढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं इस शिक्षक की तरह और लोग भी प्रशासन का अलग अलग तरीकों से सहयोग करने का प्रयास करेंगे ताकि कोरोना महामारी ना फैले। हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा, देश के लिए बहुत बड़ी संकट है और कोरोना जैसा आप जानते हो संक्रमण से फैल रहा है, एक दूसरे से हो जाता है दूसरे उसमें पर्सन में। तो ये पब्लिक प्लेस पे मैंने बहुत नोट किया कि एक ही टैप को हज़ारों व्यक्ति यूज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसी टैप बनाई जाए कि जो छूना ना पड़े किसी को और वो सारे बिना डर के उस टैप का यूज कर सकें। तो इसमें मैंने डीसी साहब जी ने मेरे को बोला है कि पूरे करनाल स्मार्ट सिटी को इस टैप से लैस कर दो और हर जगह पब्लिक प्लेस पर लगा दो। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और मैंने उसके तहत मैं ट्रामा सेंटर करनाल में लगा चुका हूँ, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, ओल्ड बस स्टैंड पे, न्यू बस स्टैंड पे, इन जगह लगा चुका हूँ टैप को। और चंडीगढ़ गया था मैं, वहाँ भी लगा के आ चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में ही रखता हूँ सारी किट। जहाँ मेरे को जरूरत लगती है मैं फ्री होता हूँ उसी टाइम वहीं लगा देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ, इसकी मैं कोई कॉस्ट नहीं ले रहा, मैं अपने उससे लगाता हूँ। मैं जो सैलरी है उससे गवर्नमेंट सैलरी देती है मुझे, तो मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ समाज के लिए, इस महामारी के लिए अपना। और चाहता हूँ कि हर नागरिक किसी न किसी तरह से वो उनको भी आह्वान करता हूँ कि सरकार का साथ दें और इस महामारी में से मिलकर लड़ें। सर, मुझे कोई खर्चे की परवाह नहीं है, उससे बड़ा मेरी समाज की परवाह है मेरे को। तो समाज के सामने, समाज की उसके सामने मेरे कोई पैसे मायने नहीं रखता, मुझे कितने भी पैसे खर्च करने पड़ जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज का, मेरे नागरिकों का, मेरे करनाल वासियों का, मेरे हरियाणा वासियों का, देशवासियों का इससे भला हो। सर, इसमें एक एजुकेशन भी जुड़ी हुई है, एजुकेशन मैटर भी जुड़े हो इसमें, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ बच्चों को ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे अपने उस पर खड़े हो सके, रोजगार कर सकें और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो, समालोचनात्मक विकास हो बच्चों का। तो ये भी उसका पर्पज़ पूरा करती है टीचिंग अभी। तो बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बच्चे उत्साहित होंगे। और एक ये नहीं होगा कि कोई टीचर समाज में मैसेज आए कि टीचर हर प्रकार का काम कर सकता है, केवल पढ़ाना ही नहीं है, वो अपनी भागीदारी किसी भी रूप में दे सकता है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि मैं ये प्लम्बिंग का काम क्यों कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी का काम क्यों कर रहा हूँ, वो मेरा पैसे से। कुछ है इसमें, क्या कुछ लगता है, क्या करना चाहिए बताएं क्या? सर, इसमें मैंने कई जगह से सामान असेंबल किया हुआ है। टैप ली हुई है एक, वो अलग उससे लिए है, वो क्लच जैसे जो फिटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी घर में फिटिंग होती है उसकी वायर यूज की हुई है। और बाइक के वाले ये कब्ज पत्ती ली हुई है लोहे की, और उसमें जैसे जो दरवाजों में लोहे के वेल्ड होने वाले कब्जे लगते हैं वो लिया हुआ है। ऐसे ही कई जगह से। कोविड में कितना बचाव है ये जो आपने किया टैप? इससे बहुत ही ज़्यादा, कई हज़ारों लोगों का बचाव होगा। आप देख सकते हो हर एक जगह पे, मान लो कोई संक्रमित व्यक्ति आ जाता है, वो इसको कर देता है संक्रमित, और उसके बाद कोई स्वस्थ आदमी आ जाता है, वो भी उस टाइप को छूता है। और उस टाइम हमारा मास्क, ये प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल है जो गवर्नमेंट की तरफ से, मास्क भी हटाना पड़ता है हमें और दूरी भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी इसके साथ कि
इन प्रोटोकॉल के साथ हम ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल टूट रहा था, तो ये कमी मेरे को लग रही थी। तो मैंने अपने लेवल पे जितना मेरे से हो सका मैंने इसको करने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है ये अच्छी रहेगी। पैर से चलता है क्या कहने में पानी किस तरह? ये इसको टैप को टच करने की जरूरत नहीं है, हाथ से खोलना नहीं पड़ता। जब पैर से इसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ तो पानी अपने आप आ जाता है। आप लोग उसको हाथ भी धो सकते हो, और पानी पीने का है तो पानी भी पी सकते हो। भविष्य में आगे की क्या सोच है आपकी? फिलहाल तो मेरी सोच है कि मैं पहले अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट को पूरे तरह इस फैसिलिटी से लेस कर दूँ। स्मार्ट सिटी, जैसे नाम से ही स्मार्ट सिटी है हमारा करनाल, तो देश का पहला ऐसा वो बनाने जा रहा हूँ मैं इस हमारे स्मार्ट सिटी करनाल को, कि देश का पहला ऐसा सिटी होगा करनाल में जहाँ पर ये टचलेस फैसिलिटी होगी। उसके बाद मैं अदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं सभी मुख्यालयों में जाऊँगा, बस स्टैंड वहाँ भी हर जगह लगा कर आऊँगा। तो अभी भी आपको कॉल आते होंगे, बुलाते होंगे लोग? हाँ, मेरे को आते हैं, बुलाते हैं। चंडीगढ़ से मैं गुरुद्वारा साहब से लगा के आया था, वहाँ से भी कॉल आई है कि हमारे यहाँ भी कर दो। पेट्रोल पंप वाले भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लगा दो। तो मैंने बोला इनको पहले सार्वजनिक जगह जो जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, पहले मैं प्रायोरिटी बेस पे उसको करूँगा, मेनली हॉस्पिटल्स। और इसमें मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि संक्रमण तो मुझे भी हो सकता है, क्या पता जो टैप मैं खोल रहा हूँ वो संक्रमित हो, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने देशवासियों के लिए, अपने उसके तरह कोरोना काल चला हुआ है, एक टीचर ने प्रयास किया था। कोरोना काल में एक अध्यापक की ओर से सबसे सराहनीय कार्य है, जिसमें कि हमें नल को छूना नहीं पड़ता है, सिर्फ पाँव से जब हम उसको दबाते हैं तो उसके दबाने से ही मात्र हमें हाथ धोने के लिए पानी की सुविधा मिलती है, और हम किसी चीज़ को भी छूना नहीं पड़ता है। यह एक सराहनीय पहल है जिससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हमें ऐसी चीज़ों के लिए कार्य करने चाहिए।